हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 12 पिको फेरेड कैपेसिटर, 12 पिको फेरेड मतलब 10 की पावर माइनस 12 फेरेड हो जाएगा ना। कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक ये इसका पार्ट हो गया जिसके अंदर सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करनी है। पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका 12 पिको फेरेड कैपेसिटर, यानी C की वैल्यू हमारे को दे रखी है 12 पिको फेरेड, मतलब 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। मीन्स आपके V की वैल्यू दे रही है इसमें 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी E इक्वल्स टू, सीधा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, हाफ और ये CV स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V 50 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 50, करेक्ट। अब 2 से ये हो गया 6 5 जा 30 और एक ये 0 आ गया, इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्लियर। अब आप इसमें सॉल्व करो तो ये हो गया 15, 3 5 जा 15 और 3 0 है, तो 10 की पावर माइनस 12 और ये प्लस का 3 आ गया। तो 3 0 है तो प्लस 3 लगा देंगे। बट अब हमें यहाँ पर डेसिमल चाहिए, तो डेसिमल चाहिए तो देखा जाए तो हमें डेसिमल के लिए क्या करना पड़ता है, अपॉन 10 और इंटू 10। ये तो काम आ जाएगा डेसिमल लगाने में, तो 1.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ से कितना मिला माइनस का 9 और एक ये आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8 10 की पावर -8 जूल। ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी होगी, एक पार्ट इसका फिनिश। पहले इसको कॉपी करो देखें। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, if another capacitor of 6 picofarad is connected in series, okay, यानी कि सेकंड पार्ट में आपके पास में ये आपका पहला कैपेसिटर और ये दूसरा, दोनों को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज के अंदर। बैटरी सेम है, यानी कि आपके 50 वोल्ट तो आपके फिक्स हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके कैपेसिटेंस को C1 कह दो, इसको C2 कह दो। पहले की वैल्यू है मेरे पास में 12 पिको फेरेड, C1 इक्वल्स टू 12 पिको फेरेड, और C2 हमारे पास में जो कनेक्ट हुआ है, इफ़ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिको फेरेड, है ना, तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे 6 पिको फेरेड, कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम बैटरी। सेम बैटरी का मतलब V की वैल्यू जो है ना, वो आपकी कितनी प्रोवाइड की गई है, 50 वोल्ट। ये आप ध्यान रखें इसके अंदर। लेकिन सीरीज के अंदर ना V दोनों के ऊपर सेम नहीं रहेगा, ध्यान रखें। सीरीज में क्या होता है, Q यानी कि चार्ज सेम रहता है, V दोनों के लिए अलग अलग होगा। बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब इसके ऊपर V1 फाइंड करना है, इसके ऊपर जो V2 है वो फाइंड करना है। चार्ज तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। एक हमारे पास इसके अंदर Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास 3 वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का रिजल्टेंट C कैसे में, सीरीज में है, तो 2 के लिए तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम याद रख लो। मीन्स ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, कितना हो गया अभी 12 इंटू 6 अपॉन, ये हो गया मेरे पास में 18। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो देखें, 6 कितना हो गया 3 जा और 3 4 जा, यानी कि 4 पिको फेरेड। पिको फेरेड में चल रहा है पूरा। ये इस C की वैल्यू आ गई, दोनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C हो गया। अब आपको निकालना क्या है, Q। वैसे देखा जाए तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। C की वैल्यू 4 पिको फेरेड, यानी कि 10 की पावर -12 आएगा पिको की वजह से,
और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 50। सॉल्व करो, देखें 4 को इससे करेंगे 20 आ जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू ये 2 जीरो यहाँ लगा दें तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, और q जो है तो क्या आ जाएगा कूलॉम। क्लियर? इस तरह से हमारे पास में q की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है v1 और v2 यहाँ पर। अब v1 v2 के लिए क्या कर सकते हैं वो देखो ढंग से। v1 पहले इसको कॉपी करो, देखें, फिर हम v1 v2 निकालते हैं इसका। अब v1 v2 सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आएगी कि भाई क्यों चार्ज तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट v की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट होगी। अब फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके लिए बात करें तो Q इक्वल्स टू क्या CV होता है ना। तो अगर मेरे को V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C, चार्ज तो सेम है दोनों के लिए, और C की जगह क्या आ जाएगा C1, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर की बात हो रही है। अब Q की वैल्यू, Q ये पड़ा हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, और C1 12 पिको फेरेड, 12 पिको फेरेड मतलब 10 की पावर -12। सॉल्व करें आप इसको अगर, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 6, तो 10 की पावर -10 और ये प्लस का 12 अपॉन कितना आ गया मेरे पास में 6। अब 12 - 10 कितना हो जाएगा 2, तो 10 की पावर 2 मीन्स 100 अपॉन 6। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 वोल्ट। ये V1 की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ अगर V2 निकालना है तो सेम प्रोसीजर, V2 के लिए भी क्या हो जाएगा Q अपॉन कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा। Q तो हमारे पास उतना ही है 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है 6 पिको फेरेड। यहाँ P को नहीं बोलना है, 10 की पावर -12, ठीक है ना। 10 की पावर -12 क्यों आ रहा है, पिको फेरेड की वजह से। पिको अगर नहीं होता तो ये नहीं आता, बट पिको फेरेड है इसलिए 10 की पावर -12, और माइक्रो होता तो -6, आपको जानते ही हैं। अब आप इसमें सॉल्व करें अगर तो सेम प्रोसीजर, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 10 की पावर -10 प्लस 12 और अपॉन में हमारे पास में 3 मीन्स इट विल 100 अपॉन कितना आ गया 3 ये वोल्ट। ये हमारे पास V2 की वैल्यू। तो हमें क्या क्या पूछा था, एक तो हमारे पास में टोटल एनर्जी जो हमने निकाल ली, और उसके बाद में दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इसके ऊपर, और दूसरे वाले के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड करना था। और टोटल चार्ज तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज के अंदर ध्यान रखना चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। तो चार्ज फाइंड करना था, तो चार्ज की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, और V1 और V2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली करें। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, ज़रूर करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, होप यू आर दी बेस्ट रिजल्ट।